आलमी सियासत का नया सुल्तान पाकिस्तान। तारीखी सफारती धमाका। ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को दुनिया का महवर करार दे दिया। मुखालिफिन के ऐवानों में सफ़े मातम। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा, पाक अफगान जंग में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। पाकिस्तान ठीक कर रहा है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ही असल लीडर हैं। पाकिस्तान के पास बेहतरीन क़यादत है। उन्होंने ईरान से मुतल्लिक़ कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान से खुश नहीं हूँ, मगर जुम्मे तक मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्की हैं। ईरान के साथ डील चाहता हूँ। ईरान के खिलाफ ताकत बर्दा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है। तक जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the पाक अफगान बॉर्डर have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. As per conservative estimates, 115 tanks, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। 297 कारिंदे मारे गए। तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 135 हो गई। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फिजाई कार्रवाई से मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के 450 से ज़्यादा कारिंदे जख्मी हैं। 89 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गई। कल में से मज़ीद तालिबान के परचम को एहतराम से उतारा। फ़िज़ाई हमलों में फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज के 22 मकामात पर कार्रवाई की गई। पाक फ़िज़ाई और ज़मीनी दस्तों ने काबिल, पख्तिकिया, कंधार और लगमान में दहशतगर्दों के ठिकानों, असलहा डिपों और अस्करी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट और पुलिस हेडक्वार्टर समेत मुतअद्दिद अहम तनसीबात नया नाबूद कर दी गई हैं। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 12 जवान शहीद और 27 जख्मी हुए, जबकि एक लापता है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाक अफवाज सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रही हैं और ये ऑपरेशन मकासद के हसूल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है, उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है। तो ये बनियान मरसूस जो सी है ना, ये पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देख लिया। पाक अफवाज मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पर तैयार खड़ी है। किसी को शौक पूरा करना है तो कर ले। तर्जमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलविस है। ऑपरेशन बनियान मरसूस में भारत ऑपरेशन गज़बुल हक में अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं। पाक अफवाज ने 21 और 22 फरवरी को फितनल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर नाम निहाद जंग छेड़ी। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दों या पाकिस्तान से किसी एक का इंतखाब करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले कहीं महफूज नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फ्रंट लाइन पर खड़ी है। इनकी कुर्बानी पर फख्र है। पाकिस्तानी शाहीनों की हिब्बत या शिकस्त का खौफ। जंग छेड़ने वाला अफगानिस्तान एक दिन भी ना टिक सका। ज़बील मुजाहिद के सुलह की दहाइयाँ 24 घंटे पूरे होने से पहले ही पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात छेड़ दी। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बील मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले भी अमन की बात करते रहे हैं। अब जारी लड़ाई के तनाज़ुर में भी समझता हूँ कि तनाज़े के हल का रास्ता मुज़ाकरात ही में है। मेज़बानी सुलह और मदद बदले में सिर्फ ज़ख्म वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को आईना दिखा दिया।
रकम देने को भी तैयार थे मगर जमानत कोई ना थी। काबुल मुलाकात पर अहम इंकशाफात। हकानी साहब बताएं हम पर सहूलतकारी की अमरीकी इल्ज़ाम सच था या झूठ? ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा पाकिस्तान दुश्मनों के हलीफ ना बने। वज़ीर दफ़ा ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान अब भी अपने अमन पर समझौता नहीं करेगा और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पर खामोश नहीं रहेगा। इस तरह इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान ने और हमारी पाक फ़ौज ने, तो इनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी कौम हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान का बड़ा साथ दिया है। अफ़गानिस्तान ने ये ज़्यादती की है और जिस तरह मतलब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने, इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान को भी ऐसे दिया जाएगा। हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ज़बरदस्त किया हुआ है और अफ़गानिस्तान का जो नंदान सारे इकट्ठे कर दिए। पाकिस्तान को हम शाबाश देते हैं और फ़ौज के साथ हम खड़े हैं। नामुसे वतन पर जाने निछावर करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पाक अफवाज के हक में रैलियाँ, फिजाएं अफगान एहसान फरामोश के नारों से गूंज उठी। शुरा ने कहा दुश्मन हमें कमज़ोर न समझे, पाक फौज को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का JHU का दौरा। अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पसपा करने पर ख्वाज पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फितनल ख़वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। अफगानिस्तान ने सालमियत को ललकारा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और गैर कानूनी हुकूमत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की तफसीलात एक्स पर शेयर कर दी। कहा अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुश्त पनाह। पाकिस्तान में हाल दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान ने अफगान जारियत पर मौसर जवाबी कार्रवाई की। अफगान तालिबान पछताएंगे कि आप पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अवाम और मसाजिद पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की हर कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दुनिया देखेगी पाकिस्तान अपने लोगों और अमन के लिए किस हद तक जा सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारियत और दहशतगर्द हमलों के खिलाफ हक़ के दिफा इस्तेमाल किया। शहरों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान ने मज़ीद मुहिम जोई की तो फैसला कुन और मौजू जवाब मिलेगा। हमारी खैर सगाली को गलत समझा गया जो अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान इंतजामिया और भारत की पुष्ट पनाही से हमलों में इजाफा हुआ। आलमी बरादरी अफगान इंतजामिया को दहशतगर्दों की हिमायत से रोके। सेनेट में अफगानिस्तान की जारियत के खिलाफ मुतफ़क्का मज़म्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तानी कौम के वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी जारियाना इक़दाम का जवाब मुतनासिब और मौसर अंदाज में दिया जाएगा। पाक अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं करारदाद का मतन। पंजाब असम्बली में भी पाक फौज को भरपूर दाद शुजात पेश। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन असम्बली शुएब सिद्दीकी ने करारदाद जमा कराई। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ते, पाक अफ़गान कशीदगी और हालिया इलाक़ाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया बिला इश्तियाल अफ़गान जहारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कामयाब फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की। इसहाक़ डार की सोमालिया, मालदीव, बांग्लादेश और फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकातें। वज़राए ख़ारजा के ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का पाक अफ़गान कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान राब्तों में सहूलत कारी के लिए सरगर्म। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माओ निंग ने कहा चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। सरहदी सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान और रूस की पाक अफ़गान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश। बरतानिया का सालसी के जरिए मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अफ्रीकन पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया।
सिक्योरिटी खदशात। हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। किसी भी निजी या कमर्शियल ड्रोन की परवाज बगैर इजाज़त ममनू करार। वजारत दाखिला के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के बाद तीनों सूबों ने भी ड्रोन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान पहला अहम राब्ता और मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI की सेहत और हुकूमत से मुज़ाकराती अमल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत भी की गई। सस्ते सफ़र का ख्वाब चकनाचूर। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। गरीब का चूल्हा बुझाने की एक और हुकूमती तजवीज़। कीमतों में इजाफा 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर तक हो सकता है। तजवीज़ के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्की। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस मकामी सतह पर भी नर्ख बढ़ने का इम्कान है। साल का पहला चांद ग्रहण 3 मार्च को होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरकी यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, पैसिफिक, अटलांटिक, बहर हिंद, आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण दिन 1:44 पर शुरू और 4:34 पर अरूज पर, जबकि 7:23 पर ख़त्म होगा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? मुनफिद मानफोस मुकाबले सवात के कारी मोहम्मद सालार खान 27 नंबर हासिल करके कामयाब। लाहौर के कारी शायान अहमद को 24 नंबर मिले। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।